बढ़िया एकदम से। देखिए हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक चल रहा है इंडियन सोशल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सोशल सिस्टम में मतलब मेरे ख्याल से 6-7 लेक्चर हो गए इस इंडियन सोशल सिस्टम पे, लेकिन अभी मैं इसी के पीछे पड़ी हूँ और कुछ दिन इसी के पीछे पड़ी रहूंगी। रीजन है कि जब तक तुम किसी चीज को बहुत बेहतरी से ना समझ लो तब तक ये मान ना लो इस टॉपिक की नॉलेज आई है। अक्सर मैं बहुत सारी उनको टीचर्स को देखती हूँ, वे टॉपिक 1-2 बताए और उनके आगे एकदम से उनकी गाड़ी निकल पड़ती है। मैं सोचती हूँ अगर इंडियन सोशल सिस्टम की बात की जाए तो मैं महीनों महीनों इस टॉपिक पे चर्चा कर सकती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि हम इतनी जल्दी इनको वाइंड अप कर दें। इनमें इतना अथाह सागर भरा है कि मैं खुद, देखो मैंने बताया था ना, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ नॉलेज गेन। मैं ये नहीं सोचती आई एम परफेक्ट ना, मैं पढ़ती रहती हूँ। फिर मैंने नई चीजें मतलब इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है आज उसी के बारे में आपको बताऊंगी। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा। ध्यान रखना, आज मैं आपको बताने जा रही हूं भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि ये इंडियन सोशल सिस्टम इससे गहराई से जुड़ा है। यदि आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को नहीं पढ़ा तो इंडियन सोशल सिस्टम इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, चाहे सिविल सर्विसेज हो, यूजीसी नेट हो, तुम्हारे एमए बीए की परीक्षाएं हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है इंडियन सोशल सिस्टम का। और इसमें इसको कहीं ना कहीं हमें इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज से जोड़कर देखना है। और हमें सबसे बड़ी बात, हमें रटना नहीं है, हमें इसको समझकर पढ़ना है। हमें इसका आंसर लिखना है तो बहुत विस्तार से समझ के लिखना है। किसका? भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इंडियन सोशल सिस्टम का। आज इसी के संदर्भ में मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज यानी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने जा रही हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, ये होगा भारत, ये हो गया परंपरागत, ये ज्ञान। ठीक है, नॉलेज मतलब ज्ञान। भारत जानते हो तुम सब, क्या जानते हो भारत के बारे में? भारत एक देश है और अनेकता में एकता है। और मुस्कान, साक्षी, देखो सही जा रहे हो तुम लोग, सही बता रहे हो। और भारत के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, लिखना एक कला है, लिखना एक कला है। जैसे भारत एक शब्द है, ठीक है, अगर मैं पूछूं भारत के बारे में तुम क्या जानते हो, तो तुमने अभी अभी बोला भारत एक देश है। बिल्कुल सही बात, भारत एक देश है, विश्व के विभिन्न देशों में भारत एक देश है। दूसरा तुमने कहा भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। बिल्कुल सही बात। कैसी कैसी विविधताएं हैं यहाँ रजनी? हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ के बताओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रही है, बहुत सही बताया रजनी ने। रजनी ने बताया भौगोलिक विविधता है, भाषाई विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, जातीय विविधता है। मतलब भारत में देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, और ये लेक्चर सीरीज अभी चलेगी, थोड़ी लंबी चलेगी और तुम्हें मजा आएगा। जैसे वेब सीरीज है ना, वेब सीरीज क्या होती है? एक एपिसोड, मजा आ गया, दूसरा एपिसोड में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। ऐसे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के 3-4 चैप्टर हैं, और तुम यकीन मानो तुम इस क्लासरूम में पढ़ोगे तुम्हें मजा आएगा, अगली क्लास का तुम्हें इंतजार रहेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या होगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताने जा रही हूं। और सबसे पहले हमने भारतीय, ये इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, इसका संधि विच्छेद किया है। सबसे पहले भारत, देखो भारत जैसे कि अभी अभी तुम लोगों ने बताया है, भारत एक शब्द है, इसके बारे में तुम एक लाइन भी लिख सकते हो, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो, और एक पूरी ऐसे भी लिख सकते हो, एक पूरी किताब और इंसाइक्लोपीडिया भी लिख सकते हो। ठीक है,
इंसाइक्लोपीडिया में भारत, उसके राज्य, उनके बारे में, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख जगह, पर्यटक स्थल, प्रमुख संस्थान, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। ठीक है, तो लिखना एक कला है, भारत एक शब्द है, और इस शब्द के बारे में आ जाओ बेटा, आ जाओ, खुश रहिए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये शब्द के बारे में तुम विस्तार से लिख सकते हो। और मैं आज मैंने काफी लोगों को आज मैसेज किया, क्लास जरूर अटेंड करो, क्योंकि मैं तुम सब देखो, नो डाउट तुम्हारे अंदर नॉलेज है, सबके अंदर बहुत होशियार हो, ठीक है, लेकिन मैं अपनी क्लास में बैठने वाले हर एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करती हूं, कभी रटना मत। जहां तुमने समझ लिया कि सब्जी बनाने की प्रोसेस क्या है, तो फिर तुम्हें किताब उठाने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें 1 चम्मच धनिया पड़ेगा, 1 चम्मच, आधी चम्मच मिर्च पड़ेगी, कि हल्दी पड़ेगी, मसाला कौन सा पड़ेगा, नहीं। फिर तो तुम्हारे हाथ खुद बर खुद चलते जाएंगे। जब मैं अपने घर जाती थी छुट्टियों में, तो मैं अपनी मम्मी का हाथ का खाना, किसको नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं अपनी मम्मी को जब खाना बनाने देखती थी, मेरी मम्मी सारी डिशेस बनाती थी, इवन साउथ इंडियन डोसा इडली मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी। तो आज मैंने कभी कुकिंग क्लास नहीं की, मैंने अपनी मम्मी से खाना बनाना सीखा है। तो मम्मी जब सांभर और ये डोसे वोसे का बैटल बनाती थी, तो बहुत से लोग कहते हैं 2 कटोरी चावल, आधा कटोरी दाल, ना जी, मेरी मम्मी तो ऐसे लेती थी, मुट्ठी से डाला, अंदाजा किया, बैटल तैयार। फिर सांभर, मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी बात करते करते सांभर का सारा मसाला डाल दिया, और जब खाया, आहा क्या सांभर है। और हम सोचते मम्मी आपने कैसे बनाया, क्या क्या कितना कितना डाला, हम तो यही पूछेंगे ना, कितना कितना डाला, जबकि उस माँ को तो अनुभव हो गया, वो तो देखती भी नहीं, मसालेदानी में हाथ, मुझसे बात कर रही, मसाला तैयार, और जब सांभर खाया, वाह सुकून आ गया। ऐसा खाना मिल जाए अगर नौकरी वाले स्थान पे, तो मैं तो बहुत झूम जाऊं, जैसे टिहरी में कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो कहने का मतलब अनुभव होता है। मैं आज अपने हर एक स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करती हूं कि तुम लोग रटो मत, चीजों को समझो, टॉपिक को समझो। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जिस दिन ये दिमाग है, ये एक मशीन है, ये क्या है, दिमाग है ये तो ये क्या है दिमाग हमारा, मशीन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे से समझा रही। ये दिमाग मशीन की तरह काम करता है। मशीन किसे कहते हैं बताओ, व्हाट इज मशीन? और सही कह रहे हो बिल्कुल। देखो किताबी ज्ञान पे तो मैं बहुत कम बिलीव करती हूँ, पढ़ाती तो तुम्हें किताब से भी हूँ, लेकिन वो तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम कहते हो मैडम सिलेबस अकॉर्डिंग टू किताब खोली तो वो नजर नहीं आया, तो मैं कहीं ना कहीं किताब को भी बहुत 50% फॉलो करती हूँ, लेकिन 50% मैं सोचती हूँ तुम्हें अपने दिमाग से जो मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है और जैसे मैं लिख के आती हूँ वो तुम्हें सिखाऊं। मैं अभी मशीन की बात कर रही हूँ। दिमाग हमारा एक मशीन है, और मशीन क्या होती है? मशीन होती है एक ऑब्जेक्ट जो हमने ऑन किया तो उसने कार्य करना शुरू कर दिया, वॉशिंग मशीन। फिर हमने बटन ऑफ किया, हमारे कपड़े धुल गए, हमारा काम पूरा हो गया, हमने मशीन का बटन ऑफ कर दिया। ठीक है, वो मशीन है। तो दिमाग, हम कहने लगे हमें आज बाजार जाना है, तो दिमाग ने कहा अच्छा तुम्हें बाजार जाना है? मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों जाना है वैसे? अच्छा सब्जी लेने जाना है, सब्जी तो वैसे रखी थी। अच्छा टमाटर खत्म है, अच्छा दालें भी खत्म है, अच्छा अच्छा इसलिए जाना है। तो फिर दिमाग थोड़ा, क्योंकि हमारा काम हमारी मशीन करती है, मतलब दिमाग, ठीक है। और ये जो दिमाग होता है इसको भी मेंटेनेंस चाहिए होता है। मेंटेनेंस कैसे? मशीन में जब कचरा फंस जाता है, मशीन में जब कुछ गतिविधियां अलग अलग होने लगती है तो मशीन क्या हो जाती है? खराब। ऐसे ये भी कभी कभी खराब हो जाता है। तुम्हारा हुआ है कभी खराब? नहीं, मेरा हुआ है कभी कभी खराब। कभी कभी कचरा आ जाता है तो गुस्सा आता है बेटे पे, चीखने लगती हूँ ऐसे काम क्यों किया। ठीक है, मशीन की तरह दिमाग में भी अवरोध उत्पन्न होता है। फिर खाना बना रही हो, दिमाग तो खाने में नहीं है, दिमाग ये मशीन में कचरा आ रखा है, नमक ज्यादा पड़ गया। घर वालों ने कहा कि आज तो सब्जी में बहुत तेज नमक है। ओह सब्जी में तेज नमक है, तो मैंने नमक 1 चम्मच भर के डाल दिया क्योंकि मशीन में कचरा आया हुआ था।
तो इसे भी मेंटेनेंस चाहिए। कहने का मतलब सोचना समझना, और ये मैं बात बहुत प्रैक्टिकली तुम्हें बताती हूं, इसलिए बताती हूं कि आज अगर तुम समझ जाओ, इस दिमाग ने यदि सही काम करना शुरू कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऑर्डर मानने लगा, यानी ये मेरा जिन बन जाए, हाँ 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 हाँ, बोलो हुक्म क्या है, क्या हुक्म है मेरे आका। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी हमारा ऑर्डर नहीं मानता। मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ या तुम क्लास में पढ़ रहे हो, चला गया बाहर, कपड़े सिलने दे रखे थे दर्जी को, ठीक है, वहां शादी की डेट थी, गैस खुली तो नहीं छोड़ाई, ठीक है, मम्मी ने कहा था लौटते हुए सब्जी ले आना, याद रहेगा ना मुझे। तो ये जो दिमाग है, ये हमारा जिन नहीं है जो हमारा हुक्म मानेगा, इसे जिन बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, इंटरेस्टिंग भी है। जिन तुमने सुनी है ना, जिन की कहानी, जिन चिराग में रहता है, चिराग को घिसो निकल के आता है, हा 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 हा, क्या हुक्म है मेरे आका, नहीं तो वो कहते ऐसा करो ऐसा करो, तो जिन कहता है जो हुक्म मेरा आका, टिंग टिंग टिंग, ये सारा तैयार। ठीक हमारा दिमाग, लेकिन इसे काबू में करना आना चाहिए। जिस दिन तुमने अपने इस दिमाग को काबू में रखना सीख लिया, तुमने ऑर्डर दिया, इसने कहा ठीक है क्या हुक्म है मेरे आका, ये लो, तैयार है मामला, तो तुम समझना तुम दुनिया के बेहतर स्टूडेंट बन गए। अब आज ये क्लास में ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, जिन की और ये दिमाग की, क्योंकि देखो हमारा दिमाग हमारे ऑर्डर्स जो है वो 40% मानता है, 60% जो होता है वो बैठा रहता है ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि कचड़ा थोड़ा सा उसको मेंटेनेंस चाहिए। मैंने तुम्हें कई बार योगा मेडिटेशन की बात की है, वो ऐसे नहीं की है, साइंटिफिक लॉजिक है योगा मेडिटेशन में। जब हम कंसंट्रेशन सीखेंगे, और मैं हर क्लास में बोलती हूं, पढ़ाने से पहले रोज बताती हूं, रीजन है इसके पीछे, कभी रटना मत। जिस दिन तुमने समझ लिया, समझने के बाद तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठने शुरू होंगे, ऐसा क्यों है, ये बाहर आज इतनी धूप क्यों निकली है, अभी घर से फोन आया था वहां धूप ही नहीं आ रही है 2 दिन से, ऐसा क्यों है, यहां धूप है वहां धूप नहीं है। तो ये दिमाग तुम्हारा काम करना चाहिए, और ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो समझना ये पटरी पे आ गया। जिस दिन इस दिमाग ने तुमसे प्रश्न करने शुरू कर दिए, ठीक है, ये क्लास में पढ़ क्यों रही हो, मौसम ऐसा क्यों है, तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है कॉलेज जाने के पीछे, तो समझना सही ट्रैक पे हो। ठीक है, जब तक तुम्हारे क्लास में बैठने के बाद प्रश्न दिमाग में नहीं आएंगे, समझना अभी लाइन पे नहीं आए हो तुम, ट्रैक के उधर उधर बैठे हो तुम लोग, धूप सेक रहे हो बैठ के। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठने शुरू हो गए, ठीक है, कि मैम ऐसा क्यों है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आपने इससे क्यों जोड़ी है, ये क्या है, तो समझना उस दिन तुम बेहतरी से काम करना सीख गए। तो ध्यान रखना, रटना कभी नहीं, समझना, समझने के बाद तुम्हारे पास लिखने को अथाह सागर होगा, रटने के बाद तुम्हारे पास लिखने को मात्र 1 पेज होगा, और वो भी भूल गए तो सारा पेज ब्लैंक होगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, और भारतीय ज्ञान परंपरा में क्यों कर रही हूं, मेरे हर एक स्टूडेंट को ये नॉलेज गेन करनी चाहिए। ठीक है, अभी तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तुम लोग, ऐश्वर्या बेटा तेरा इस बार कम्युनिकेशन किस चीज का पेपर था, एनवायरमेंट, अच्छा, यदि मैं इन्हें रामायण और भागवत गीता होगी, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं पढ़ाती तुम्हें रामायण और भागवत गीता। अब तुम कहोगे मैडम तो कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ाती है, अब ये रामायण भगवत गीता पे कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगता है रामायण और भगवत गीता, क्योंकि मैंने पढ़ी है। देखो भगवत गीता तो इतनी नहीं पढ़ी है, रामायण का पाठ मैंने कई बार पूरा पूरा पाठ पढ़ा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज मैंने गेन कर ली है। अगर मैं पढ़ाती ना, तेरे एग्जाम ना तो 100 में से 100 मार्क्स लाती, मेरा नाम बदल देती। नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब आओगे ना, रामायण भगवत गीता मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मुस्कान है ये सब तुम सब लोग, ठीक है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें क्लास में क्यों बुलाया, हमारे और आज ये बात हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, हमारे सचिव और हमारी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बात कर रही है किसकी, कि बच्चों को जो ज्ञान दो वो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज पे दो, भारतीय ज्ञान परंपरा पे। आज इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम मॉडर्न एजुकेशन की साइड जा रहे हैं, और इस पे मैं पूरी सीरीज पढ़ाऊंगी तुम्हें 5 लेक्चर। अगर तुमने पढ़ ली तुम विद्वान बन जाओगे। विद्वान कैसे, अभी बताती हूं। इसमें मैं तुम्हें वेदों के बारे में बताऊंगी, संहिता, ठीक है, पुराण,
इनके बारे में बताऊंगी। और ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जितने कंपटीशन देने जाओगे ना अब तुम्हारा टाइम आ रहा है कंपटीशन देने जाने का। उन कंपटीशन में इससे रिलेटेड असंख्य क्वेश्चन आएंगे। इवन अगर मुझे ध्यान नहीं रहा, इनका ये जो पुराण और ये भगवत गीता और रामायण का हुआ था, ये कुछ पढ़ लेती तो आज काफी कुछ क्वेश्चन, ये वैसे तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन काफी कुछ और अच्छा करके आ सकती थी। ठीक है, मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करना जरूर से। ठीक है, तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर रही हूं मैं आज, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारत के बारे में हमने बोला कि भारत एक शब्द है जिसके बारे में हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ भी, एक एस्से भी, एक किताब भी और एक इंसाइक्लोपीडिया भी, क्योंकि भारत में बहुत कुछ है बताने को। फिर परंपरा और ज्ञान, परंपराएं जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है, इसके बारे में बताने से पहले मैंने इस शब्द का संधि विच्छेद किया है। किसका? भारतीय ज्ञान परंपरा का। ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ऐसा क्यों हुआ, रामायण कहां से आई। मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे वेदों और रामायण के बारे में बात कर रही हूं, कहां से आए, किन्होंने लिखे, रामायण किसने लिखी, रामचरितमानस कौन सा स्वरूप है, कौन सी भाषा का है, ये बात कर रही हूं। तो ये है ज्ञान। जितना तुम दूसरों से लोगे यानी तुम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो। और परंपरागत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ठीक है, इतिहास जो बीत गया वो क्या है? इतिहास है। ध्यान रखना, जो बीत गया वो इतिहास है। लेकिन तुम्हें क्या पता जो किताबों में इतिहास लिखा है वो बिल्कुल सटीक है? क्या पता इतिहास की परिभाषाएं आने वाले दिनों में बदल जाए। अगर देखो, मैं तो बहुत चिंतन और मनन करती हूँ। कॉस्मिक रेस, इनके ऊपर स्टडीज हो रही है। कॉस्मिक रेस यानी आवाजें जो बातचीत होती है, जो बातचीत हो चुकी भविष्य में, उनको भी हम सुन सकें। तुमको कि ऐसा भी कुछ है? रिसर्च हो रहे हैं अमेरिका में, काफी कुछ सफलता प्राप्त कर ली गई है। और आने वाला समय, अभी तो हम एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाला समय ऐसा होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सटीक है या नहीं है। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे और क्यों करेंगे ये भी बताऊंगी। मैंने तुम्हें बताया था हमारे दादी बाबा के पास ज्ञान का भंडार इकट्ठा है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, आज मैं तुम्हें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से शुरू करूंगी थोड़ा सा। आज मैं आज की क्लास के बारे में जो तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें तो अभी पता है सिर्फ डॉक्टर होते हैं। ठीक है, बीमार पड़े तो तुम कहां जाते हो? डॉक्टर के पास। वेरी गुड। हड्डी टूट गई, किसके पास जाते हो? पंसारी के पास, इंजीनियर के पास। तो बोलो ना तेज से, चुप क्यों? ठीक है, जब बीमार हो तो किसके पास जाते हो? हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास। आंखों से दिखना कम हो गया, डॉक्टर के पास। और ये मैडम कैसे प्रश्न पूछ रही हैं अजीब से कि हम बीमार पड़ गए तो कहां जाएंगे? भाई मैडम, अगर हम बीमार पड़ गए तो हम इंजीनियर के पास या एसडीएम के पास, डीएम के पास तो नहीं जाएंगे। डीएम साहब हम तो बहुत बीमार पड़ गए, तो डीएम साहब कहेंगे माता जी मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास जाओ ना। और यही बात तुम लोग कह रहे हो मैडम को कि हम लोग कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। और आज ये प्रश्न मैं तुम्हें ये सब क्लास में क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं हम आज इस क्लासरूम में। क्योंकि जो ज्ञान आज ये डॉक्टर जो है, ये मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न हमारी जो मेडिकल सिस्टम है ये मॉडर्न है। आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहां चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी। और इन्होंने उस समय कैसे इलाज होते थे। सुश्रुत संहिता में शल्य सर्जरी जो ऑपरेशन होते हैं ना, शल्य चिकित्सा बोलते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं। बताओ अब तुम अपनी जानकारी में कभी किसी रिश्तेदार से कितने कितने ऑपरेशन सुने हैं? हड्डी जब टूट जाती है जो उनके लिए रोड पड़ती है, ऑपरेशन होता है। आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है तो क्या होता है? ऑपरेशन होता है। हार्ट का ऑपरेशन, बोलो ऑपरेशन होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के तुमने सुना है, ऑपरेशन होते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व
सुश्रुत संहिता में 300 प्रकार की शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, सर्जरी, इसके बारे में बताया गया है। तब कोई डॉक्टर, ये मेडिकल एजुकेशन, ये लेजर टेक्निक कुछ नहीं था। यस, तभी मैंने आज क्लासरूम में तुम्हें स्पेशली बुलाया है कि तुम, हम लोग जानते ही नहीं है। और ये आज मैं क्लासरूम में क्यों बता रही, क्योंकि हमें अपनी ज्ञान परंपरा को अपने हर एक बच्चे को बताना चाहिए। आज हर एक डॉक्टर की क्लास लेके पहले उसे बता देना चाहिए था कि हमारी सुश्रुत संहिता में 300 सर्जरी का वर्णन है, 150 औजारों का वर्णन है जो जिससे ऑपरेशन हुआ करते थे, और जो सुश्रुत थे वो अपने स्टूडेंट से विभिन्न जानवरों के माध्यम से ऑपरेशन करना सिखाते थे। और ये आज की बात नहीं है, छठवीं, जो अभी इसका प्रमाण तो नहीं मिलते, 6वीं शताब्दी की बात है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहां, अब तो ये पेटेंट की बात होती है, लेकिन जो भारत के पास ज्ञान है, आज विश्व के पास वो ज्ञान हमारे पास से पहुंचा है। हमारे पास से हमारे जितने भी हमारी सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सब थी, ये विदेशों में पहुंच गई। उन्होंने मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन इजाद कर दी, और हमारे यहां तो पहले हजारों वर्ष पूर्व इजाद हो गई थी। हमारे यहां शल्य चिकित्सा, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, ये सब सुश्रुत ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था। उठा के देखो जरा, इतिहास को उठा के देखो, पन्ने खंगालो, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे ऐसा, जैसे तूने कहा मैडम ऑपरेशन पहले भी होते थे, यस, मैं क्या कह रही हूं, सर्जरी, ऑपरेशंस, शल्य चिकित्सा, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात नहीं करते, वो भी होती थी। कैटरेक्ट की, आंखों की भी सर्जरी होती थी, ये सब पहले ही कर दिया जाता था। ये सुश्रुत ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था। और ये है हमारी इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा, जड़ी बूटियां। देखो आज हम मॉडर्न एजुकेशन की साइड जा रहे हैं, और दवाइयों में, मेडिकल में, चिकित्सा में अरबों खरबों पैसा है, अरबों खरबों का व्यापार हो रहा है। ठीक है, एक पैरासिटामोल तुम बाजार में लेने जाओगे, और एक गैस की, पैरासिटामोल तो छोड़ दो, एक सिंपल गैस की गोली तुम्हें 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, और यदि तुम्हारे पास और तुम बहुत पैसे वाले हो तो तुम्हें 1000 की एक गोली तक मिलेगी बाजार में। कमर्शियलाइजेशन, इसको बोलते हैं बिजनेस। कमर्शियलाइजेशन हो गया दवाइयों का। आज हम जेनरिक दवा, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, जिससे सबको दवाई सस्ती मिले, जेनरिक दवाइयों की बात करते हैं। डॉक्टर्स वगैरह इन्होंने प्रोफेशन बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। कैसे? वो जो तुम्हें दवाई लिखेंगे, ठीक है, तुम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब पेट में बड़ा दर्द है, अच्छा कब से? रात से, अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब ने एक गैस की दवाई, एक पेट दर्द की दवाई, एक इन्फेक्शन की दवाई, फिर 2 मल्टीविटामिन, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब का तो कमीशन है उसमें। तुम डॉक्टर का पर्चा लेके गए, पहले तो 500 रुपए में डॉक्टर साहब को दिखाया, फिर पर्चा लेके मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर वाले ने 800 900 3 दिन की दवाई दी, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं, तुम घर पे रहते हींग को पानी में घोलकर नाभि पे लगा लेते, अजवैन को भूनकर काले नमक के साथ फांकी ले लेते, वो जो तुम्हारे 1500 2000 रुपए लगे ना, घर बैठ के काम हो जाता। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये बात आज हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। कमर्शियल बिजनेस हो रखा है, शिक्षा का बिजनेस है, चिकित्सा का बिजनेस है, बाजार सजे हुए हैं। चिकित्सा में जाओगे, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, कौन सा पैकेज लोगे हार्ट के ऑपरेशन का? एक हार्ट का ऑपरेशन तुम एम्स में जाओगे मात्र 30-40 हजार रुपए में हो जाएगा। फिर तुम मैक्स में जाओगे तो वो पूछेंगे आप 5 स्टार रूम लेंगे, 3 स्टार लेंगे, फूड इंक्लूडेड होगा क्या? 10 लाख रुपए, ठीक है। आप फोर्टिस में जाएंगे, अच्छा हार्ट में वॉल्व पढ़नी है, ठीक है सर जी, ये वॉल्व हो गए, आप जर्मन वॉल्व पढ़वाना पसंद करेंगे, अमेरिकन वॉल्व पसंद करेंगे, आपका पैकेज 25 लाख का, बहुत शानदार आपका ट्रीटमेंट होगा, वीआईपी आपका, आपको जो कमरा होगा वो कमरा कम, होटल का रूम ज्यादा लगेगा, और पैसे 25 लाख। कमर्शियलाइजेशन। और आज फिर तो ये जिस कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, लाखों में शल्य चिकित्सा हो रही है, करोड़ों अरबों में व्यापार हो रहा है, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले इजाद कर दिया था। जो आज तुम सब चौंक रहे हो, क्या मैडम सर्जरी पहले होती थी? यस, पहले होती थी, सारी दवाइयां मौजूद थी,
पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? युद्ध होते थे, घाव हो जाते थे लोहे से, ठीक है। आज हम सेप्टिक का इंजेक्शन लगाने, जरा सा लोहा लगा, माता जी बच्चे को तुरंत सेप्टिक का इंजेक्शन लगाने पहुंच गई। और हमारे ऋषि मुनि, उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी दवाइयां मौजूद थी, ऐसे मल्लम पत्तियों को पीस के लगा देते थे, पैर झुका तो वैसा। और जो स्टिचेस, पहले स्टिचेस होते थे, स्टिचेस सुश्रुत ने अपने स्टूडेंट को सिखाए थे, स्टिचेस करने, टांके लगाने। तुम कहोगे क्या आज से 1000 वर्ष पूर्व? यस, स्टिचेस लगाने भी इन्होंने सिखाए थे अपने स्टूडेंट को, स्टिचेस कैसे लगाए जाते हैं। कोई एक्सरे मशीन नहीं थी, कोई लेजर टेक्निक नहीं थी, कोई वो ईसीजी मशीन नहीं थी, कुछ नहीं होता था। वो नाड़ी देख के सहज आभास लगा देते, आपके लीवर में प्रॉब्लम है। अब तुम कहोगे इससे लीवर का क्या लेना देना? बिल्कुल है। आज इसी नॉलेज को तुम सबको पढ़ना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन सब पढ़ा रहे हैं, किताबों का रटा रटाया ज्ञान सब दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूं मेरी क्लास में बैठने वाला हर स्टूडेंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी जाने हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी अमीर संस्कृति है। तुम यदि हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में सिर्फ तुम ये ना पढ़ो कि वेदों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशवा थे। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो तुम ये मत पढ़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी। तुम ये पढ़ो कि वो आई कहां से, क्या क्या था उसमें। और हमारी भारतीय संस्कृति, मैंने कहा था ना, अडिग है। अडिग इसलिए है, वो खड़ी है। भारत मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? गर्व से मुस्कुरा रहा है। मेरे पास तो आज वो सब कुछ है, लेकिन आज हम सब कुछ गंवा रहे हैं। जिन लोगों के पास ज्ञान है, देखो, जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो मैं देख रही हूं तुम सब लोग बीच बीच में कुछ कुछ लिख रहे हो। क्या लिखा भाई, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, 300 से 150। अरे वाह, देखो तुमने ये सब लिखा, ठीक है, क्योंकि तुमने ज्ञान अर्जित किया और तुरंत जो जो तुम्हें समझ में आया, क्यों आया? जिससे हमें याद रहे। ये ज्ञान तुमने क्यों लिखा? क्योंकि इससे तुम्हें भविष्य में कभी सोचने लगे। तनु मैडम ने क्लास में बताया था कुछ सुश्रुत संहिता के बारे में, और इस संहिता के बारे में तुमने लिखा ऐसे कि कितनी थी, तो देख के याद आ गया, हाँ 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 इतनी थी, ठीक है, लगभग, है ना। तो जो हमारे, बेटा ठंड लग रही है क्या मुस्कान, है ना? बाहर धूप में चले? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, आजकल ठंड यहाँ ज्यादा हो रही है टिहरी में ना, तो मुझे लग रहा है इस बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा है शायद। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और, है ना। मतलब ये क्लास, तुम एक बात समझो, ये जो क्लास है तुम इसे क्लास मत समझो। रस, रस सुना है? श्रृंगार रस, हास्य रस, रस की बात होती है हिंदी में, तो इसको तुम एक मधुर रस समझो। वाह, आनंद आ रहा है। अगर तुम ये सोचोगे ना पढ़ने में मजा ही आ रहा है, आनंद आ रहा है सुनने में, तो देखना तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा। और इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की बिल्कुल सही हमारे मंत्री जी ने बात की है, क्योंकि आज इसकी हर एक स्टूडेंट को नॉलेज देनी चाहिए। अब चूंकि मैंने रामायण कई बार पढ़ी है, तभी तो मैं बता सकती हूँ बच्चों रामायण कैसे है, क्या क्या मंत्र है, और उनके कितने अच्छे सुंदर अर्थ है कि आप सुनोगे ना तो वो रह जाओगे। हनुमान जी जब उसमें पहुंचे अशोक वाटिका में, सीता जी बेचारी बैठी थी, रावण आया और रावण ने उसे डराया धमकाया, तो सीता जी ने एक तिनका दिखाया, त्रंदरी ओट कहति विधेयी सुमरी अवधपति परम स्नेही। उन्होंने एक तिनका दिखाया, त्रंदरी ओट, त्रन मतलब तिनका, धरी ओट, उसने तिनको को दिखाया, त्रंदरी ओट कहति विधेयी सुमरी अवधपति परम स्नेही। अवधपति यानी जो अवध के नरेश है वो मेरे बहुत प्रिय हैं, सीता कहती थी रावण से। उन्होंने त्रन को ओट धरा, और क्या रावण एक तिनके से डर जाएगा? इतना बड़ा महाशक्तिशाली, जिसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, जिसकी एक तलवार ही काफी थी, वो तिनके से डर गया। क्यों डर गया? जानकी जी का जन्म कहां से हुआ था? धरती से, धरती से आई थी जानकी जी। और तिनका जो है कहां से उगता है? धरती से। कहीं ना कहीं वो उनका भाई तिनका, उसने कहा बहन तू चिंता मत कर, इस रावण को तो मैं ऐसे ही खत्म कर डालूंगा। रावण भी डर गया। तो एक आज मेरा स्टूडेंट, कई बार मेरा बहुत मन, मैं तुम्हें क्लासेस नहीं चल रही है तभी जोड़ जोड़ के, तुमने देखा होगा सुबह से सबको मैसेज कर रही हूं, बच्चों क्लास में आ जाओ,
बेटा तू भी आ जा क्लास में, सना तू भी आ जा, ऐश्वर्या तू भी आ जा, धीरज तू भी आ जा क्लास में। सबको मैसेज कर रही हूँ, क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मेरी हर एक स्टूडेंट चीज जो हमारे ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, उसको गेन करे, रटे नहीं, समझे और रस आनंद पढ़ो ऐसे कि आनंद आ जाए। जब मैं रामायण मैंने कोई रटे थोड़ी ना है ये, तुम कहोगे मैडम सुनाओ, पूरी रामायण तो याद नहीं है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ रोज करती हूं, वो मुझे पूरा कंठस्थ हो गया है। रामायण 4-5 बार पढ़ ली है तो काफी कुछ समझ में आने लगी है, तो उसको पढ़ के मैं पढ़ती नहीं हूं, मैं आनंद करती हूं। आहा, कितना, एक प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगी। शुरू में रामचरितमानस जब मैं पढ़ती हूं तो रामचरितमानस शुरू होने से पहले रामचरितमानस एकदम शुरू नहीं हो जाती, उसमें पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि शिव जी तुम भी आओ, गणेश जी तुम भी आओ, माता दुर्गा तुम भी आओ। फिर वे कहते हैं सबका भला हो, ठीक है। फिर उसमें एक जगह आती है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो बुरे व्यक्ति है उनका भी भला हो, जो हमारी बुराई करते हैं उनका भी भला हो, जो हमारे पीछे से पीठ पीछे वार करते हैं उनका भी भला हो। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्यों लिख रखा है कि सबका भला हो, जो हमारी बुराई करते हैं उनका भी भला हो, हमारे पीठ पीछे वार करते हैं उनका भी भला हो। तो ये इसलिए लिखा है, तुम कभी रामायण पढ़ना, मैं तो आनंद में डूब जाती हूँ रामायण पढ़ के, मतलब इतना मुझे आनंद आता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ठीक है। वो इसलिए लिखा है कि वो कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा कार्य करो, किसी के प्रति मन में राग द्वेष मत रखो, ठीक है। हम कई बार सोचते हैं अच्छा शादी है, इसको कार्ड नहीं देंगे, इसने अपनी लड़की की शादी में नहीं बुलाया था, इनको भी नहीं देंगे कार्ड, पता तो चले हमने भी नहीं दिया कार्ड। जब भी कोई अच्छा कार्य करो, किसी के प्रति राग द्वेष मन में मत रखो। तभी उसमें कहा गया है जो मेरी बुराई करते हैं उसका भी भला हो, जो मेरे पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं उसका भी भला हो। कभी तुम पढ़ना, और तुमसे ये शेयर मैं बातें अब करती रहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बात हो रही है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की। तुम्हें भी पता होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों में ये सीख आज ही नहीं दी गई, आज से हजारों वर्ष पूर्व दे दी गई थी। त्रेता युग की है रामायण, मैंने बताया था 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब चल रहा है कलयुग। और ये सब चीजें तुम्हें लेनी चाहिए, और जल्दी से कहीं एकदम से मिलेगी नहीं तुम्हें। गूगल पे, चैट जीपीटी पे सर्च मार लो तुम, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इस तरीका का ज्ञान जैसे ये प्रसाद बट रहा है ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की, और खास तौर पे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की। चरक ने जितनी भी जैसे दवाइयां होती हैं उनके ऊपर रिसर्च किए, जड़ी बूटियां होती हैं उनके ऊपर रिसर्च किए, ठीक है। और साथ ही साथ सुश्रुत संहिता में इन्होंने तो पूरे शल्य चिकित्सा की बात करी, सर्जरी, ऑपरेशन, आंखों का, पैरों का, कहीं का भी, सारी चीजों की वो बात करते थे। तो यानी आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ निकाल लिया था। जो मैं कमर्शियलाइजेशन की बात कर रही हूं, आज उन्हीं दवाइयों को मॉडिफाई करके कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सब क्या है? एक पौधा होता है, तुमने सुना होगा, उसी से बनकर तैयार होती है ये दवाइयां। और आज हमारे दादी बाबा गांव, इवन मैंने ये सोचा है इस बार तुम्हारे साथ कहीं हम गांव गांव चला करेंगे टाइम बचा के, ठीक है। ग्रुप में चलेंगे, घूमेंगे भी, मजा भी आएगा, और बड़े बुजुर्गों से कुछ चीजें पूछेंगे भी, क्योंकि हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाना है। और बचा कैसे सकते हैं? जैसे मैं तुमसे कहती, तुमने सबने ये लिखा है, क्यों लिखा है? जिससे हमें याद रहे। हम देखो, समय रहते अपने दादी बाबा से हम यदि जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, बुजुर्गों से, अनुभवी लोगों से अनुभव इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फिर क्या होगा, वो लोग तो एक समय तक जिंदा रहेंगे, बाकी तो वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो ज्ञान उनके साथ वहीं चला जाएगा। तो इसलिए मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती हूँ बच्चों, और इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करती हूँ। किस समय है, इनके बारे में समझो। कौन सी जड़ी बूटी, जैसे संजीवनी बूटी, हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए थे, तो कि लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई तो सुषेण वैध था, लय वैध सुषेण सहित, ये सब मुझे मतलब अब बड़ा आनंद आता है। मैं रस
बता नहीं सकती, मैं रम गई हूं, मतलब शायद भगवान ने टचवुड मुझे एक ज्ञान दे दिया तो बड़ा अच्छा आता है। लय ग्रह वैद सुषेण समेत, तो फिर हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए क्योंकि उन्हें पहचान नहीं थी। सुषेण वैद ने संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी की मूर्छा हट गई। यानी कितनी शक्ति थी। और संजीवनी बूटी कहां से गई थी? हम बिल्कुल हमारे पड़ोस में से संजीवनी बूटी गई थी, पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे वो। ठीक है, तो इन सब की महत्ता को समझो। और आज मैं तुम्हें आज से 1 साल पहले से मैं कहती आ रही हूं कि कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढो, कुछ ऐसी ज्ञान ट्रेडिशनल नॉलेज इकट्ठा करो। इस बार का तुम्हारा सबका छुट्टियों का असाइनमेंट क्या होगा? अपने दादी बाबा से एक कहानी, कोई ऐसी कछुए खरगोश वाली नहीं जो कभी किसी ने ना सुनी हो, वो तुम्हें 5 नंबर का असाइनमेंट है। ये 20 नंबर का होता है ना, 25 नंबर का, इस बार मैंने डिवाइड कर दिया। 5 नंबर का असाइनमेंट होगा कि तुम अपने दादी बाबा से पूछो ऐसी कहानी जो किसी ने ना सुनी हो, और जो सुनने में हम लोग फिर तुम ही सुनाना क्लास में। देखो, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, फिर तुम क्लास में पढ़ के सुनाना, वो हम फिर लिखेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे। और फिर कोई ऐसी जड़ी बूटी, ऐसा पेड़, ऐसा पौधा, कोई ऐसी जड़ जिसमें मेडिसिनल वो हो, गुण हो। मेडिसिनल मतलब जो, जैसे कई बार हम कहते ठंड लग गई बहुत ज्यादा, कहते इसकी पत्ती पी लो। वो कहते हैं कि जी यहाँ चोट लग गई, हमारी गाय भैंस खाना नहीं खा रही, तो वो कुछ पत्तियों को तोड़ के घोल मिला के पिला देते हैं। कई कहते गाय भैंस दूध नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये सब चीज सीखो। और मैं क्यों कह रही हूं, देखना तुम्हें पढ़ने में आनंद आ जाएगा जब तुम ये काम करोगे ना। और 5th सेम में तो तुम्हारे डेजर्टेशन होगा, मैं डेजर्टेशन कराऊंगी सब बच्चों को इस चीज पे। सारे 15 के 15 बच्चे इकट्ठे करके 1st सेम तो पढ़ाऊंगी। इस बार 5th सेम को भी काबू में लूंगी मैं, सब बच्चों को बुलाऊंगी, लेके जाऊंगी अपने साथ। चलो भाई, और जो नहीं आएगा भैया यूनिवर्सिटी वालों, इनको फेल कर दो, मेरा नाम लिखना तनु मित्तल के साथ गए नहीं दे। ठीक है, मैं तैयार हूं, हैंड्स अप। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी बहुत सटीक पढ़ाऊंगी, प्रमाणों के साथ पढ़ाऊंगी, रिसर्च कराऊंगी, तो उन्हें ऐसी नॉलेज दूंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे और सब कॉलेजेस के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो इस बार का होमवर्क क्या है तुम्हारा? एक तो कहानी, कहावत, कहानी कुछ भी ऐसी 2-3 कहावतें, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग झटपट बोल देते हैं, का बरखा जब कृषि सुखानी खेत, समय बीत जाने के बाद सहायता बेकार है। और साथ ही साथ एक कहानी, कहावतें, और कोई ऐसे मेडिसिनल ट्रेडिशनल प्लांट, उस प्लांट की पत्ती को ऐसे नहीं लिख दिया कि ये प्लांट होता है, उसकी पत्ती निकालना, यदि जड़ है जड़ निकालना, उसको सेलो टेप से चिपकाना उस अपने प्रोजेक्ट में, तब उस पर कार्य करना आप लोग सेलो टेप से चिपका के। ठीक है, तब वो प्रोजेक्ट बनेगा। और इसका फायदा अभी नहीं, देखो तुम सोचते हो अभी खा लो और अभी एकदम से सर दर्द दूर हो जाए, नहीं, दूरगामी प्रभाव मिलेंगे, तुम्हारे अपने अंदर चेंजेस मिलेंगे। तुम कहते हो मैं देखती हूं बच्चे डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मैं नहीं मानती हूं। और ये सामने बोल रही हूं मैं, मात्र एग्जामों में देखकर लिख देना, कुछ क्वेश्चनों को रटकर लिख देना और ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री ले ली, मैं इसको डिग्री आज की तारीख में बिल्कुल नहीं मानती हूं। मैं डिग्री मानती हूं नॉलेज को, जब तुम्हारे ये काम, तुम्हारी ये मशीन फटफट फटफट फट चलती हो, कोई रुकावट ना आए, तुम्हारी ये मशीन तुम्हें ऐसा नॉलेज दे जो हमने रटा ना हो, हमारे पास सारे ज्ञान हो, तब हम डिग्री कहेंगे कि हाँ ये है ग्रेजुएशन डिग्री, ये है पीजी डिग्री। मात्र तुम 5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के आंसर लिख के पास हो गए, डिग्री ले ली, उसको मैं डिग्री नहीं मानती हूं, बिल्कुल नहीं मानती हूं, और ना कभी मानूंगी। इस सिस्टम को तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करती हूं। मेरी नजर में डिग्री वो है जब हमारे दिमाग में ज्ञान हो, कोई हमसे पूछे तो हम फट से जवाब दें, कोई हमसे डिस्कशन करे तो आनंद आ जाए, वाह, उसे कहेंगे हम डिग्री। मेरी स्टूडेंट अभी पीएचडी हिमानी है, हिमानी ने प्रेजेंटेशन दिया, तो कल मुझे ऋषिकेश से फोन आया मैम का, हिमानी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, उसके पास डिग्री है असली।
खरी खरी डिग्री है, खरी खरी डिग्री, क्योंकि इस जो दिमाग की मशीन है उसने 100% काम करके दिखाया। मात्र फर्जी डिग्रियां नहीं है वो जो मिलती हैं डिग्रियां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, नॉलेज वाली डिग्री है। तो आज की तारीख में बच्चों मेरा कहा मानना, तुम यदि डिग्री लेके जाना तो नॉलेज की डिग्री लेके जाना, मात्र रटी चंद्र प्रश्नों को लिखी हुई डिग्री मत लेके जाना, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ाऊंगी और क्लास में जरूर आना।